नमस्कार मेरे प्यारे इलेक्ट्रिशियन के जवानों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वह 21 नंबर की क्लास रहने वाली है। इसके बाद 4 क्लासें और आएगी जिसमें अपना जो ये निम्मी की PDF का जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इन क्लासों को देखकर पूरा हर एक क्वेश्चन को याद करने के बाद आपको पीडीएफ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, किसी भी चीज़ को अपन देखते हैं और साथ ही सुनते हैं तो वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है ना। तो आपको पीडीएफों से वीडियो में अच्छे से जल्दी याद होने का आपको यहाँ पर हेल्प रहेगी। तो इसलिए आप क्लासों को अगर आपने नहीं देखी हैं तो पूरी ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा मटेरियल में कंप्लीट आपका करवा दूंगा, ठीक है। आज का जो मोटिवेशनल रहने वाला है वह है मुसीबत रुई से भरे थैले की तरह होती है। यानी कि जो मुसीबत होती हैं वह रुई जो होती है कपास, उस जो रुई से भरे हुए थैले की तरह होती है। रुई से भरा हुआ थैला देखने को अगर देखते रहोगे तो भारी भरकम लगेगी। यानी कि अगर आप देखते हो तो आपको बहुत बड़ा बोरा नजर आएगा जो बहुत भारी तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन जब आप उसको उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। यानी कि आप जब उस बोरे को उठाओगे तो आपको हल्का महसूस होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। आज का जो अपना रहने वाला है 124 नंबर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन से शुरुआत रहेगी। देखिए, ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। एसी जो ड्राइव होते हैं इनका मुख्य उपयोग क्या है। तो एसी ड्राइव का जो मुख्य उपयोग होता है वह मोटरों को गति को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये ध्यान रखना आप, मोटर की गति को क्या करते हैं, यह नियंत्रण करते हैं। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो दिया है यह कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। कंट्रोल स्टेप लेस स्पीड इन मोटर्स, यानी कि मोटरों में नियंत्रण रहित गति। तो मोटर की जो गति होती है उनको कंट्रोल करता है एसी ड्राइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है। एसी जो ड्राइव होते हैं इनमें आईजीबीटी लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो इस ट्रांजिस्टर का कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो कार्य होता है वह मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। जो मोटर के अंदर आपने शक्ति दी है, पावर दी है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्पीड जो होती है, हाई स्पीड ऑपरेशन यानी कि बहुत स्पीड से अगर मोटर चल रही है तो उस समय एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। तो मतलब उस टाइम पर आपको एसी ड्राइव लगाना चाहिए। तो क्या कारण है और क्या आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो इसका जो आपको परिणाम मिलेगा वो होगा कि कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं, यानी कि जो कम्यूटेटर होता है ना, कम्यूटेटर लगा होता है वहाँ पर टच हुए रहते हैं कार्बन ब्रश। तो दोनों के संपर्क के कारण वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है, तो वो चिंगारी समाप्त हो जाएगी। जब आप एसी ड्राइव लगा दोगे तो वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न नहीं होगी। चिंगारी को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। यानी कि दो प्रकार के होते हैं ड्राइव। कितने प्रकार के होते हैं, एक तो डीसी प्रकार का होता है, एक एसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि डीसी ड्राइव की अपेक्षा एसी ड्राइव फ़ायदेमंद क्यों है, ठीक है। तो यह फ़ायदेमंद इसलिए है कि स्थापना और चलाने की लागत क्या होती है, कम होती है। मतलब ऐसे जो ड्राइव होते हैं, एसी ड्राइव, एसी करंट वाले जो ड्राइव होते हैं इनकी स्थापना, देखिए इनकी स्थापना क्या होती है कि स्थापना और चलाने की लागत इनकी क्या होती है, कम होती है, कम पैसा खर्च होता है इनको लगाने के लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ड्राइव में पहले क्वाड्रेड में सिंगल क्वाड्रेड लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो वह किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा, यानी कि अपकेंद्रीय पंप के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो कि है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट यानी कि फील्ड सप्लाई यूनिट
जिसको डायरेक्ट कहते हैं FSU का पूरा नाम फील्ड सप्लाई यूनिट। तो फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है, तो FSU का कार्य पूछा गया है। तो इसका जो कार्य होता है वह होता है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। मोटर के फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज क्या करता है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो किस नंबर जो कि है DC ड्राइव का नुकसान क्या है। इसमें DC ड्राइव का नुकसान पूछा है। पहले मैंने आपको AC जो ड्राइव था उसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिया कि वो कम पैसे में उसकी स्थापना भी हो जाती है और उसको चलाने में भी खर्चा क्या आता है, कम आता है। लेकिन यहाँ पर DC ड्राइव जो है इसके तो नुकसान के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान ये होता है कि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता। मतलब मोटर हाई स्पीड पर चलती है तो उसके लिए यह क्या प्रयोग में नहीं लिया जाता, उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसको काम में नहीं लेते और नुकसान भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है आपका AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल BOP का पूरा नाम क्या है, बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD लाइट इमिटिंग डायोड का उद्देश्य क्या है। तो लाइट इमिटिंग डायोड का उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो वह होता है AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। ये क्या करता है, AC ड्राइव के पैरामीटर जो होते हैं मापने तोड़ने वाले की क्या करता है, यह निगरानी करता है। तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 132 नंबर, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए AC ड्राइव के BOP का अपन ने अभी पूरा नाम पढ़ा था, बेसिक ऑपरेटर पैनल में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है। तो जो आप स्विच को दबाओगे उनका सही क्रम क्या है, तो इनका जो सही क्रम होता है प्रेस ऑन। सबसे पहले तो आपको प्रेस ऑन यानी कि प्रेस ऑन को दबाना है। प्रेस ऑन जब मोटर चल जाती है तो फिर उसके बाद में ऑफ कर दीजिए, फिर मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद रिवर्स बटन को दबाना है, फिर उसके बाद में फिर ऑन करना है। यानी कि अगर आपको किसी मोटर की गति को बदलना है, जैसे कि मान लो वह क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रही है, आपको उसको इस तरीके से घुमाना है, उल्टी दिशा में घुमाना है। तो जो मोटर पहले तो आप ऑपरेट करोगे, मोटर चल रही है, मान लो मोटर चल रही है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रही है, उस वक्त आपको मोटर को एंटी क्लॉक यानी कि उल्टी दिशा में चलाना है। तो पहले आप क्या करोगे, उस मोटर को वापस से बंद करोगे। बंद करने के बाद उसमें रिवर्स बटन होता है, उसको दबाओगे, मोटर की गति बदलेगी, फिर मोटर को क्या कर दोगे, आप ऑन कर दोगे। तो मोटर को पहले बंद करना है, फिर ऑन करना है, बंद करना है, रिवर्स बटन दबाना है, फिर उसके बाद में ऑन बटन दबाना है, जिससे मोटर क्या हो जाएगी, रिवर्स गति पर चलने लग जाएगी, उल्टी दिशा में चलने लग जाएगी। तो इसी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही रहेगा। यह अनुक्रम आप जरूर याद रखना, ऑन ऑफ रिवर्स और फिर ऑन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, AC ड्राइव के BOP में PROG डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। जो ये PROG डाटा का बटन है, इसका कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो कार्य होता है वह दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, DC मोटर में बलागुण को कहते हैं टॉर्क। DC मोटर में टॉर्क के समानुपाती कौन सा है। तो टॉर्क के समानुपाती कौन सा है, तो टॉर्क के समानुपाती आर्मेचर करंट है। ठीक है। आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है कौन, बलागुण। जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है तो टॉर्क भी क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, VF ड्राइव में IGBT क्या है। तो VF जो ड्राइव होते हैं इनमें IGBT किस लिए लगे होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि है, VSI ड्राइव का कार्य क्या है। VSI ड्राइव का यहाँ पर कार्य पूछा गया है। VS ड्राइव का कार्य क्या है, तो VS ड्राइव का कार्य है AC को AC में परिवर्तित करता है। देखिए AC को AC में कैसे परिवर्तित करता है, मान लीजिए इस तरीके की AC है तो इसको यह कम ज़्यादा AC में
परिवर्तित कर देगा, मतलब साइकिलों को कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा। इस तरीके से ये एसी को एसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, आप कहोगे एसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करता है, तो यह उसकी फ्रिक्वेंसी में कुछ बदलाव करेगा। ठीक है, तो ये एसी को एसी में परिवर्तित करेगा। ठीक है, ध्यान रखना VSI। अगला क्वेश्चन जो कि है, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो यह निर्माण में मजबूत होता है, इसलिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 138 नंबर है, वह है डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो डीसी ड्राइव की जो आधार गति को बढ़ाई जा सकती है किस तरीके से? तो यह फील्ड करंट को कम करके बढ़ाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आर्मेचर है और यहाँ पर ये शंट वाइंडिंग लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, फील्ड करंट को कम करके आर्मेचर की गति को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव में नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो नियत यानी कि एक जैसा टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो एक जैसा टॉर्क आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका जो एसी डीसी ड्राइव वाला चैप्टर था वो भी समाप्त हो चुका है। आगे नए एनर्जी के साथ नए चैप्टर पर फिर अपन हाजिर होंगे कल वाले वीडियो में, तो आप ज़रूर वीडियो को देखना। आपको इन क्लासों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके बैक या आपका मेन एग्ज़ाम जो भी आप देने वाले हो वह आपका 100% गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज़रूर याद करने हैं। एक बार में याद ना हो तो 2 बार वीडियो को देखना, 3 बार देखना, 10 बार देखना, लेकिन आपको क्वेश्चनों को याद किया बगैर तो आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।